भारतीय ज्ञानशाला की इस चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग भी इस चैनल पे नए आए वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि बिहार के प्राचीनतम शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में चर्चित रहा है। हेनसांग के अनुसार इसकी स्थापना गुप्त सम्राट शक्रादित्य, जिसकी पहचान कुमार गुप्त प्रथम के रूप में की गई थी, उसने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी गहरी आस्था को प्रदर्शित करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये स्थापना की थी 5वीं सदी में, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। और बुद्धगुप्त, जो कुमार गुप्त का पुत्र था, उसने भी इसमें अनुदान दिया था। जावा एवं सुमात्रा के शैलेंद्र वंशीय शासक, जावा एवं सुमात्रा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देवा ने वहाँ एक मठ बनवाया तथा उसके निर्वाह के लिए अपने मित्र बंगाल के पालवंशी शासक देवपाल से नालंदा में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति प्राप्त की। उस मंदिर की देखरेख के लिए देवपाल ने 5 गांव और आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में दी। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष मौजूद हैं, जो नालंदा के जिला अंतर्गत राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि नालंदा जिला के राजगीर से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय, या नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है। नालंदा महाविहार के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कर्निघम ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हम लोग जानते हैं ना कि खुदाई किसने की, कौन से पुरातत्वविद थे, तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नालंदा के अवशेषों की खोज किसने की थी। ठीक है। तो नालंदा महाविहार के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कर्निघम ने की थी। 7वीं शताब्दी में, ये बता रहा है हेनसांग, 7वीं शताब्दी में यहाँ स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। चीन से वेनसांग आए थे, इत्सिंग आए थे, तिब्बत से लामा तारानाथ आए थे, धर्मा स्वामी 13वीं सदी में छात्र नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे। मतलब ये एक विश्वविद्यालय जो था वो पूरे विश्व में प्रख्यात था अपनी बौद्ध शिक्षा के लिए। वेनसांग जो इसी विश्वविद्यालय में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों रूपों में रहे, नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन जो है वो हेनसांग ने किया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बहुत समय बिताया और वहाँ पे वो पढ़े भी और उन्होंने पढ़ाया भी। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सा ऐसा यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी और पढ़ाया भी। पालवंशी शासक धर्मपाल ने इस महाविहार को 200 गांव अनुदान के रूप में प्रदान किए। इस विश्वविद्यालय के बारे में अधिकतम जानकारी के मुख्य स्रोत चीनी यात्री हेनसांग एवं इत्सिंग के विवरण, कन्नौज नरेश यशोवर्मन के नालंदा अभिलेख है। देखिए, जानकारियाँ हमें पहले लिखी जो पुस्तकें हैं, अभिलेख हैं, उन्हीं से मिलती हैं। और इस जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसके बारे में सबसे ज़्यादा उल्लेख किसने किया था? चीनी यात्री हेनसांग और एक और चीनी यात्री थे इत्सिंग, दोनों ने किया। और कन्नौज के जो नरेश थे यशोवर्मन, उनका नालंदा में एक अभिलेख है, उससे भी ये पता चलता है। कुमार गुप्त के पुत्र बुद्धगुप्त ने भी वहाँ एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। आगे चलकर सम्राट हर्षवर्धन ने भी यहाँ एक विहार बनवाया। कितने? कुमार गुप्त ने विश्वविद्यालय बनवाया, उनके पुत्र ने अनुदान दिया, उन्होंने भी एक मठ बनवाया। और आगे चल के हर्षवर्धन जी ने भी वहाँ पे एक मठ बनवाया, विहार बनवाया। हर्षवर्धन के समय नालंदा महाविहार एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के रूप में विख्यात हो चुका था। यानी कि जिस समय हर्षवर्धन का शासन चल रहा था, उस समय नालंदा महाविहार जो था वो इंटरनेशनल लेवल पे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन के उभरा था।
यहाँ अध्ययन के लिए भारत के अलावा जावा, तिब्बत, चीन, कोरिया और श्रीलंका के छात्र प्रवेश लेते थे। ये लोग बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे और इसीलिए वो लोग वहाँ पे आके अपना शिक्षा दीक्षा लिया करते थे। इस विद्यालय में सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। विशेष रूप से बौद्ध धर्म के महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। ये बहुत अच्छी लाइन है, यहाँ से कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के किस विषय की, किस शाखा की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्नोदधि, रत्न सागर, रत्न रंजक नामक 3 भवनों में धर्मगज नामक विशाल पुस्तकालय अवस्थित था। ये क्या थे? पुस्तकालय। 9 मंजिला पुस्तकालय भवन एक दर्शनीय स्थापत्य कृति थी। जो वहाँ पे पुस्तकालय था वो 9 मंजिला था और वो अपने आप में एक स्थापत्य कला है भाई, ठीक है। शीलभद्र यहाँ के प्रख्यात कुलपति रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रख्यात कुलपति का नाम बताइए, तो आपको याद रहना चाहिए शीलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रख्यात कुलपति शीलभद्र। धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जिनमित्र, दिंगनाग, ज्ञानचंद्र, नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, धर्मकीर्ति आदि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। इतने सारे नाम हम लोग को याद नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इस नाम को कई बार घुमा फिरा के पढ़ेंगे तो इनमें से कुछ नाम हमें ज़रूर याद रहेंगे। और कुछ फेमस नाम जैसे नागार्जुन है, वसुबंधु है, ज्ञानचंद्र है, धर्मपाल, चंद्रपाल, ठीक है। मित्र से याद रख सकते हैं प्रभामित्र, जिनमित्र, दिंगना, ज्ञानचंद्र, मतलब 2-3-4 बार अगर हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे तो ये भी हमें याद रह सकते हैं। और बीपीएससी का बहुत ज़्यादा लगाव है, वो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को बना के देगा कि आप लोग थोड़े बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो नामों को भी 2-3-4 बार आप लोग पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम, वेरी इंपॉर्टेंट, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? पाली भाषा। बख्तियार खिलजी के आक्रमण से 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में विश्वविद्यालय विनष्ट हो गया, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने वहाँ पे आग लगा दी, उसको बर्बाद कर दिया, यानी कि बख्तियार खिलजी ही वो शासक था जिसके चलते हमारा नालंदा विश्वविद्यालय विनाश हो गया था। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है उनके सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं। चीनी यात्री एंशांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? विदिशार, विक्रमशिला, मगध या नालंदा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नालंदा। सेकेंड प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा करने वाला, नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा करने वाला दूसरा चीनी यात्री कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा करने वाला दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीनी यात्री था इत सिंह। कौन था? ऑप्शन नंबर बी, इत सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? अभी हम पढ़ के आए हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 5वीं शताब्दी में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? कुषाण, गुप्त, पाल या मौर्य? किसने की थी? गुप्त शासक ने। तो इसका आंसर होगा बी, गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, बौद्ध धर्म दर्शन, तर्कशास्त्र या रसायन विज्ञान? तो इसका भी आंसर होगा बी, बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? मुसलमान, कुषाण, सिथियंस या मुगल? तो कौन थे? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आशा करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ जुड़ने की कोशिश करिए। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट बिहार स्पेशल टॉपिक के साथ। और आपका SCERT पैटर्न चालू ही रहेगा। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।